हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अश्वनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, तो इसी के बारे में आज पढ़ेंगे हम शौर्य मिसाइल और के मिसाइल फैमिली के बारे में। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ideal_coachings पर, और फेसबुक पर भी आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमें फॉलो कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी अगर आप स्टडी से रिलेटेड लेना चाहते हैं तो आप हमें इन दोनों नंबर पर कॉल करके जान सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बेसिकली शौर्य मिसाइल का जो सफल परीक्षण है, यानी इसको बहुत ही सक्सेसफुली टेस्टेड किया गया था 3 अक्टूबर 2020 को। डेट याद रखिएगा, 3 अक्टूबर 2020 को इसका सफल परीक्षण किया गया है। अब ये जो शौर्य मिसाइल है, ये बिल्कुल ही जो हमारे पास इससे पहले के फैमिली की मिसाइल्स हैं उन्हीं की तरह की एक लैंड बेस्ड मिसाइल है, यानी कि उसी की रेप्लिका है जो कि K-15 की है। जो ये बैलिस्टिक मिसाइल है इसको लॉन्च किया गया है DRDO द्वारा, और ये जो के फैमिली की मिसाइल्स हैं इनका जो के है, इस के का नाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम सब लोग जानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से उनको सभी लोग जानते हैं। और ये जो के फैमिली की मिसाइल है, पहले इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द के फैमिली ऑफ मिसाइल्स। ये के फैमिली मिसाइल है बेसिकली सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, इसकी फुल फॉर्म होती है SLBMS के नाम से होता है। आपको डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन मिल सकता है कि इसकी फुल फॉर्म बताइए, तो याद रखें सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। अब इसे डेवलप्ड किया गया था DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में DRDO का फॉर्मेशन होता है। डॉक्टर G सतीश रेड्डी इसके प्रेजेंट टाइम पर चीफ हैं। ठीक है, डॉक्टर कलाम के बारे में हम सब जानते हैं, 11th प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के, मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। दूसरा, अब बात करेंगे कि ये बैलिस्टिक का मतलब क्या है। जो ये बैलिस्टिक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, यहाँ पर बैलिस्टिक जो वर्ड है इसका क्या मतलब है। देखो, बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल्स होती हैं जिनका मोशन पैराबोलिक नेचर में होता है, यानी कि ये जो मिसाइल्स हैं इस तरीके से अगर यहाँ से लॉन्च होती हैं तो इनका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ऐसे पैराबोलिक मोशन में जाएंगे। जबकि दूसरी साइड जो क्रूज मिसाइल होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता, ये स्ट्रेट जाती हैं, मतलब जैसे एयर लॉन्च होती हैं डायरेक्टली और फिर यहाँ से ये लोग शूट करते हैं टारगेट को। बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए लॉन्चर की ज़रूरत होती है, जिस तरीके से रॉकेट लॉन्च करने के लिए रॉकेट लॉन्चर की ज़रूरत होती है, वैसे ही यहाँ पर नॉर्मली जैसा हम देखते हैं मिसाइल्स को मशीन गन के थ्रू, ऐसा इसको लॉन्च किया जा सकता है। यहाँ पर क्या होता है बैलिस्टिक मिसाइल में, ये पहले अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाती है, फिर दोबारा अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। जिस टाइम ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगी तो ड्यू टू द ग्रेविटी इसका जो वेट होगा वो कम हो जाएगा, और फिर जब ये दोबारा एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो ड्यू टू द ग्रेविटी इसमें इसकी जो स्पीड होगी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है क्रूज मिसाइल के अंदर। बैलिस्टिक मिसाइल को कंट्रोल किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ जब तक वो लॉन्च नहीं हुई है। लॉन्च होने के बाद बैलिस्टिक मिसाइल पर किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्रूज मिसाइल में लॉन्च होने के बाद भी टारगेट चेंज किया जा सकता है। ये इसका मेन डिफरेंस है। मेन डिफरेंस तो आप ये समझ के रखिए, इनका जो मोशन है वो किस तरीके से काम करता है। फिर अगर हम बात करते हैं 1990s के टाइम पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ट्राइड, इंडियाज़ न्यूक्लियर ट्राइड के नाम से। अब ये ट्राइड कैसे बनता है, इंडिया चाहता है कि ये कैपेबल बने लैंड, सी और एयर बेस में, कि हम तीनों क्षेत्र में, चाहे थल की बात हो, जल की बात हो, वायु की बात हो, तीनों क्षेत्र में हम चाहते हैं कि हम सक्षम हो किसी भी तरीके के आक्रमण पर अपने डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत कर लें कि कोई भी दूसरी कंट्री हमारे ऊपर किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचा पाए। हम जानते हैं कि हमारे एक साइड तो पाकिस्तान है
जो कि जिसके साथ हमेशा हमारी लड़ाई चलती रहती है। और दूसरा रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है चाइना के साथ। हमने देखा कि हमारे बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के साथ। गलवान का कॉन्फ्लिक्ट देखा, पैंगोंग लेक का कॉन्फ्लिक्ट देखा हमने। उसी तरीके से और भी चुशूल वगैरह यहाँ पर हमने कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर पूरे के पूरे लद्दाख LAC लेवल पे देख लिए। अब इंडिया इन दोनों के बीच में एक ऐसा पावर है, हम जानते हैं कि दोनों के दोनों ही न्यूक्लियर पावर है। इस वजह से हमें अपनी डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से मजबूत करना है। और उसी तौर पर ये जो प्रोग्राम था 1990s में DRDO के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये जो मिसाइल है, शौर्य मिसाइल है, ये अग्नि सीरीज की मिसाइल है, अरिहंत क्लास की मिसाइल है। ये भी चीज़ आप ध्यान से रखेंगे। अब इसके मेन की पॉइंट्स क्या हैं के मिसाइल के, यानी जो के फैमिली की हमने जो मिसाइल्स पढ़ी, हम जानते हैं कि जो के मिसाइल की फैमिली है, मैं आपको बता दूं, जो भी के मिसाइल की फैमिली है ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्च होती हैं सबमरीन से, यानी इन द वाटर, राइट। जो दूसरी मिसाइल्स होती हैं, यहाँ पर जो शौर्य मिसाइल है इसका मेन डिफरेंस यही है कि ये लैंड से लॉन्च की जा सकती है। अब अगर ये जो के मिसाइल्स हैं इनको सबमरीन के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है तो इनका वेट कम होना चाहिए, स्मॉलर होनी चाहिए साइज में, और स्टील देयर होनी चाहिए। स्टील देयर मतलब रडार के जो रेंज में नहीं आनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें मेन चीज़ें देखने को मिलती हैं। उससे पहले भी हमने एक सक्सेसफुल इसका टेस्ट कर चुके हैं K4 मिसाइल का, जिसकी रेंज लगभग 3500 किलोमीटर की है। अभी हम और भी मिसाइल्स को लॉन्च कर रहे हैं और भी हम प्रोग्रेस पर हैं। ट्रायल बेसिस पे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें K5 और K6 है। K5 की रेंज रहने वाले 5000 किलोमीटर और K6 की रेंज रहने वाले 6000 किलोमीटर। ये अंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है। शौर्य मिसाइल है, इसकी जो रेंज है वो 750 किलोमीटर की रेंज है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रा ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पूरी तरीके से पसंद आया होगा। लास्ट में एक और चीज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, लास्ट स्लाइड है हमारे पास, कि स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है इस SLBMS की, ठीक है, यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की। जो ये हमारे पास इसकी क्या स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। देखिए, हम जानते हैं कि दोनों तरफ से हमारे पास दोनों कंट्रीज जिसके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं, पाकिस्तान और चाइना, इन दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन अवेलेबल हैं। अगर इन केस हमारी जो पॉलिसी है हमेशा रहती है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी ऑफ इंडिया, इसके तहत हम पहले किसी पर हमला नहीं करेंगे। अगर किसी केस में अगर कोई दूसरी कंट्री हमारे ऊपर हमला करती है तो, और अगर वो हमारा न्यूक्लियर प्लांट है वो पूरी की पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है, या जहाँ पर हमारा न्यूक्लियर बेस है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, तो किस तरीके से हम दोबारा से इस पे रिवर्ट कर पाएंगे, कैसे हम इसका जवाब दे पाएंगे। इसके लिए हमने बहुत सारी ऐसे अलग से अलग पॉलिसी बना रखी है कि हम उसका सी के थ्रू भी हम अपने जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनको लॉन्च कर सकें। न्यूक्लियर जो हमारे डिफेंस सिस्टम के थ्रू जो भी हमारे हथियार हैं उनको हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का डेटरेंस का काम करता है, न्यूक्लियर डेटरेंस का, यानी कि हमारी जो डिफेंस सिस्टम है इसको बढ़ाएगा। अगले को पता रहे दूसरी कंट्री को कि अगर हम इनका किसी तरीके से न्यूक्लियर लैंड वाला न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम खराब करते हैं तो ये कैपेबल है कि ये सी के थ्रू भी जवाब दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो आत्मबल है, विल पावर है, और जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्टअप रहेगा, ठीक है। और दूसरी कंट्रीज़ को पता लगता रहेगा कि हाँ, हमें किसी से अभी हम ऐसा नहीं है कि हम चुप करके बैठने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।